Good evening and I welcome you students. देखो what we are doing, you already know what we are, our plan is student, our plan is very simple to do practice. हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखो जो मेनली मैं कर रहा हूँ, एक तो रिवीजन ऑफ द कोर्स, ठीक है, रिवीजन ऑफ 12th कोर्स. सेकंड, वी आर गिविंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस. क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, विच आर इम्पोर्टेंट. यस सर. सारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं. तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी स्टूडेंट, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसा लगेगा पेपर में ना हम आधा घंटा पहले ही करके बाहर आ गए, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन करने जा रहे हैं. एक नंबर वाले 2, 3, 5 इस तरह से वी आर गोइंग टू डू 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3, 5 पैराग्राफ. इतने ज्यादा करेंगे कि बस हम अपना पेपर ना बहुत आराम से कर जाएंगे. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है. अब कह रहा है, देखो सेक्शन डी पर आ गए. देखो सेक्शन डी में क्या होता है स्टूडेंट, देयर आर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है. तो अर्लियर वी हैंडल्ड 2 मार्क्स, 3 मार्क्स पैराग्राफ, रीजन, असर्टिव क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन. अब क्या कह रहा है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. ओजोन इज thermodynamically unstable. Is it right student? Ozone is unstable. क्या बात सही है ये कि ओजोन इज थर्मली अनस्टेबल? यू सी, हमें इस चीज का पता है, जो स्टेबिलिटी होती है, we are aware of what do you mean by stability. I'm talking of thermal stability students. Thermal stability. देखो कि if something forms a product and heat is liberated, तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी. और when energy is lowered students, that is what we mean by thermal stability. Lower the Yes, sir. energy. देखो एक बेसिक, what is the basic? Lower the energy, more stable, ठीक है, more the stability, more stable is the species. बोलो, is it right or wrong? जल्दी बताओ. Yes, sir. तो अगर if any reaction energy is of the product becomes lower than energy of the reactant, then we can say the product is more stable. अब यहाँ पे कह रहा है ओजोन इज थर्मली अनस्टेबल. वाई? व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट? ए. एक्चुअली व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, व्हेन ओजोन डिसोशिएट्स, जो ओजोन होती है गैस स्टूडेंट्स, इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस. बैलेंस करूं, और साथ में निकलती है हीट. इसमें क्या निकलती है? हीट स्टूडेंट. द रिएक्शन लिबरेट्स हीट एनर्जी. तो dissociation of ozone is an exothermic reaction students. There is a increase, there are two things which are happening है. क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? डेल्टा जो H है स्टूडेंट, डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, मतलब हीट इज इवॉल्व्ड. नंबर 2 बता सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग? इसमें कितने पार्टिकल्स थे? 2 थे. यहाँ पे कितने हो गए? 3. तो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी ज्यादा है रिएक्टेंट से, यस और नो? जल्दी बताओ. Yes, sir. द entropy of product student sp is more than entropy of the reactant. क्योंकि यहाँ पे देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल बने, यहाँ 2 थे. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है. तो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है. और हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, डेल्टा एच माइनस है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज नेगेटिव. When delta G is negative, that means this reaction will take place. Therefore, students, I can say that the ozone is thermally unstable due to 2 reasons, because the enthalpy of the dissociation is negative and entropy is positive. क्या मैंने लिखा? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव. देयरफॉर डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव. लिखिए आंसर. क्या आंसर लिखा मैंने? फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव, delta S positive and delta G negative. Therefore students,
O3 will dissociate to form oxygen. देखो we have to understand, कोई इरट्टेबाजी नहीं करनी। मैंने तुम्हें हर बार कहा कि हमें समझना है हमें ना लर्न करना है स्टूडेंट्स, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस बोलो। सर, आगे समझ में। हाँ, एक ए पार्ट का आंसर हमने लिख दिया। वो कह रहा है बी पार्ट में सॉलिड PCl5 इज आयनिक इन नेचर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि ये जो हमने पढ़ा था फास्फोरस के हैलाइड पढ़े थे, कौन से चैप्टर में पढ़े थे? ग्रुप 15 में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आई एम रिवाइजिंग द कोर्स आल्सो। ग्रुप 15 है ये, यहाँ पे फास्फोरस है, ये क्या फॉर्म कर रहा था? हैलाइड्स, PCl5 और PCl3। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट? ये जो PCl5 होता है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इट एग्जिस्ट एज आयंस। PCl5 स्टूडेंट, PCl5 बेसिकली ये क्या करता है? गैस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और ट्रायगोनल पैरामीटर है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज CS2 और CCl4 में भी ये जो है न्यूट्रल है। लेकिन इन सॉलिड स्टेट में क्या होता है ये? तो ये आयंस में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है स्टूडेंट? देखो दो आयन बनते हैं, PCl4, ये प्लस वाला है, और एक है PCl6, ये माइनस वाला, दो आयंस में टूट गया। तो सॉलिड स्टेट में इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल। PCl4 जो है ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, और ये ऑक्टाहेड्रल होगा, बिकॉज वी नो ये 6 बॉन्ड पेयर हैं, ये 4 हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन गैस और मोल्टन स्टेट में, अगर गैस होगी स्टूडेंट, तो उसके अंदर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या है? न्यूट्रल PCl5। सॉलिड में ये इस तरह से बनाता है। ये आंसर समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका। तो सॉलिड में क्या होगा? आयंस बच जाएंगे। रादर की ये भी टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो तरीके के आयन बने। क्वेश्चन नंबर सी पर आगे स्टूडेंट, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन हमने पढ़े थे, हमने। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो HOF बन रहा, और मोस्ट फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है स्टूडेंट। क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सिर्फ फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कौन सी स्टेट दिखाता है? सिर्फ -1, यस सर। ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट विल गेन 1, तो 8 हो जाएंगे F-। तो फिर क्या होगा? इसकी कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसलिए ओनली 1 ऑक्सो एसिड बनाता है। यहाँ पे ये -2 है, ये +1 है, तो ये -1 है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा क्वेश्चन आ चुका पेपर में और रिपीटेडली आया। ये समझ में आ गया? ओके। अब ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर्स, और आने वाले हैं पेपर में। मैंने बहुत आसान तरीका बताया कि हाउ विल यू ड्रा द स्ट्रक्चर्स। देखो ये BRF5 है, BRF3 है, XCF4 है, XCOF4 है, XCF6 है, XCF2 है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इनका स्ट्रक्चर बना। तो ये आप पहले ही तैयार करिए, एनसीईआरटी बुक यू हैव स्टूडेंट्स, ओपन करिए, और उस बुक में ये आप स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या करिए? प्रैक्टिस कीजिए, तो हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। देखो एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपने पढ़ी थी स्टूडेंट, VSEPR। तो BR में 7 और 5 12 हो गए। देखो BR के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 5 फ्लोरीन आ रहे हैं, तो सेंट्रल के पास कितने दिए? 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स? 5। लोन पेयर कितना है? 1। अब इसकी शेप बनानी क्या मुश्किल रह गई? ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर एक है, तो फिर शेप क्या बनेगी स्टूडेंट? क्या बनेगी? कैसे बनाते हैं? तो आपको समझ में आ गई स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आप जल्दी से कर लोगे अब इसको।
देखो मैं कैसे बनाता हूँ, 5 बॉन्ड पेयर्स आर देयर स्टूडेंट्स, तो आपने लगा दिए 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड बन गए स्टूडेंट 5, बोलो बन गए। और यहाँ पे क्या बचा है कि लोन पेयर, ये लोन पेयर बचा, दिख रहा है लोन पेयर। Yes, sir. तो लोन पेयर तो शेप में दिखता नहीं स्टूडेंट, इन द शेप लोन पेयर इज नॉट विजिबल। तो ये शेप कौन सी हुई फिर, इस शेप का क्या नाम है, कैन यू टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज दिस, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप है इसकी, दिख रहा है, ये हमें एग्जाम में बनाना था। Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BRF3 भी आ चुका है एग्जाम में, देखो BRF3 भी बहुत बार आता है इस तरह से, XEF2 XEF4 स्टूडेंट, XEF6, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप इनके स्ट्रक्चर बना के रखिए, कोई भी एक आएगा पेपर में। हम आपको कंप्लीट रिवीजन दे रहे हैं स्टूडेंट, अपना दिमाग लगाइए, अगर कोई इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, जल्दी नहीं, आराम से रिलैक्स, बोलो समझ में आया, बना सकते हैं इनके Yes, sir. स्ट्रक्चर। Yes, sir. आ गया. देखो और भी आसान तरीका बता देता हूँ अभी, लो, मैं क्या करूंगा, थोड़ी जगह ले लेता हूँ, ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर खाली जगह करता हूँ स्टूडेंट। अब देखो बहुत ही आसान, कहीं देयर आर सो मेनी मेथड्स, वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, इन सब से ही मैं बना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, आपका पूरा 1 नंबर आसानी से आएगा। Yes, sir. अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया स्टूडेंट, देखो XCF4 का बनाना है, टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ज़ीनोन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़ीनोन में स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट में, नोबल गैस है ये, Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 है, Yes, sir. 8 लिखे। अब कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, ये लो, 4. एक फ्लोरीन के साथ, एक और फ्लोरीन के साथ, ये सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और ये फ्लोरीन, 4 बॉन्ड बन गए। अब कितने लोन पेयर बचे हैं, बताओ कितने लोन पेयर बचे हैं, बॉन्ड पेयर कितने हो गए स्टूडेंट, 4, हाउ मेनी लोन पेयर्स कितने हैं, 1 and 1 2, Yes, sir. 2, तो टोटल कितने हैं, 6, जब टोटल होते हैं तो वही होती है sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक तरीके से जब 6 हो गए तो आपने कहा ये तो ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर शेप क्या दिखेगी, ऑक्टाहेड्रल मैंने ड्रा करता था ऐसे, अगर if I put 4 fluorines here students, the electron will repel each other and they will try to move as far apart as possible। तो एक लोन पेयर इधर आ गया, एक लोन पेयर इधर आ गया, Yes, sir. तो ये शेप क्या बनी, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द शेप देन, एग्जाम में वी हैव टू मेक दिस स्टूडेंट, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर Planar. प्लेनर। सी हाउ इजी इट इज, हाउ इजी इट इज स्टूडेंट। अगर मैं ये कहूं कि XCF2 का बनाना, देखो अब आपको आसान, XCF2 का एग्जाम में आ गया, ये आ चुका बहुत बार। अब आपने कहा 8 है, कितने जीनोन के पास, 1 2 3 4 5 6 7, 8 है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ, 2, Yes, sir. तो कितने लोन पेयर बच रहे हैं, 1 2 3, बॉन्ड पेयर कितने स्टूडेंट, 2, लोन पेयर हाउ मेनी लोन पेयर्स, 1 2 3, Yes, sir. कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 2 4 6 8। तो ऐसे केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास 10 वाले थे ना, ये 10 का 5 हो गए, बॉन्ड पेयर 2, और इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, XC, ये ट्रिगोनल पिरामिडल होता है, लेकिन ये 3 लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, Yes, sir. यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होती है, और फिर क्या बचा, F और F, फिर व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, ये कौन सी शेप बनी है, जल्दी से बताओ, ये क्या शेप बनी, व्हाट इज द शेप स्टूडेंट, क्या दिख रहा तुम्हें,
इसको क्या बोलते हैं? लीनियर शेप। हो गया? Yes, sir. तो आप देखिए कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ऐसी है कि आप कोई भी क्वेश्चन है मिनटों में कर लोगे। ये ऐसा ट्रिक कहते हैं। ये थोड़ा वी हैव टू अंडरस्टैंड, बस आसानी से कोई भी दे दो, स्ट्रक्चर एकदम बनेगा। हैलोजेंस होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड। स्टूडेंट डबल बॉन्ड को भी मैं एक ही बॉन्ड बॉन्ड मानता हूँ, बॉन्ड पेयर एक ही मानता हूँ, समझे? तो ये एक तरीका है इन सबको करने का। तो स्ट्रक्चर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। बोलो आएगी कि कर लोगे? कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर। ये कह रहा है असाइन रीजंस फॉर द फॉलोइंग व्हेन ए मॉइस्ट ब्लू लिटमस इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ HOCl इट फर्स्ट टर्न्स रेड एंड देन लेटर गेट्स डीकलराइज्ड। स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ स्टूडेंट? HOCl क्या होता है? व्हाट इज HOCl स्टूडेंट्स? इज इट एन एसिड? अगर ये एसिड है तो ये इट विल डिसोशिएट, ये टूट जाएगा स्टूडेंट। क्या Yes, बनाएगा? sir. H प्लस एंड OCl माइनस। इसने ये बना दिया। Hmm. अब यहाँ पर क्या है? एसिड मिला है। एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। Yes, sir. एसिड बन गया। पहले एसिड ने क्या किया स्टूडेंट? ब्लू लिटमस विल बी रेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? डीकलराइज क्यों हो गया? क्योंकि अब क्या होगा स्टूडेंट? ये जो HOCl है, HOCl है, ये क्या करता है? HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है। Yes, sir. नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है स्टूडेंट। ये क्या होती है? ये ब्लीच कर देगा इसका कलर। इट एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट। Yes, तो sir. इसे बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। इट इज ए ब्लीचिंग एजेंट स्टूडेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट, व्हाट इज ए ब्लीचिंग एजेंट? डीकलराइज कर, क्या कर देगा? इट विल Colorize. डीकलराइज। इसको नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Iodine is liberated when Ki is added to a solution of copper 2. ठीक है? Is not liberated when KCl is added to copper 2 plus ion. बताओ, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। You have 1 minute student to answer the question. आपको ऑलरेडी पता है जो कॉपर होता है उसके +2 और +1 दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। कॉपर का पता है ना, +2 और +1। क्योंकि कॉपर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 4s1 3d10। ये तो +1 भी बनाता है और +2 भी बनाता है। Yes, sir. तो होगा क्या व्हेन यू हैव Ki? ये क्या करेगा? पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है, आई जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Yes, sir. कॉपर आयंस थे आपके पास, आपने किया Ki स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो ये बनाएगा Cu2I2। कॉपर +1 में आ गया और आयोडीन बनी और K+ बना स्टूडेंट। K+ बना। Yes, sir. इसको बैलेंस करना, बैलेंस कर लो, 4Ki हो गया। तो ये हो गया Cu2I2 और ये आपका पोटेशियम और ये आयोडीन गैस 2K+। तो यहाँ पर आपको आयोडीन, ये आयोडीन गैस मिल गई। आयोडीन गैस मिल गई। तो जो आयोडाइड आयन है स्टूडेंट, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट Yes, sir. है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूस कर देता है किसको? कॉपर। ये यहाँ पे कॉपर +1 है, यहाँ पे कॉपर +2। कॉपर की रिडक्शन होगी। 2+ से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर +1 में आ गया रिडक्शन हो गई कॉपर Yes, की। sir. आ गया. लेकिन Cl जो होता है स्टूडेंट, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। Cl-, अगर मैंने KCl ऐड किया स्टूडेंट, Cl- does not act as a reducing agent। ये reducing agent की एक्शन नहीं करता। तो Yes, उसका sir. रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? ये रिएक्शन नहीं होगी। नोट किया आपने स्टूडेंट? नोट किया? Yes, sir. Copy.
अब ये कह रहा है नेम ए कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है -1। ये मतलब डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अब ये कहेगा HO F में जो है HOF एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो उसमें फ्लोरीन +1 होती है, लेकिन फ्लोरीन +1 नहीं होती। हमें पता है फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बताई मैंने तुम्हें, वो कौन सी बताई? -1, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रिंट किया है लेकिन वो क्वेश्चन इटसेल्फ जो है वो डिस्प्यूटेड है, इसको छोड़ा। ओके, फर्दर आगे चले स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन का सोचना है। वी हैव टू थिंक, वी हैव टू आंसर, वी हैव टू लर्न, रट्टेबाजी नहीं करनी। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टूडेंट्स, इन प्रोडक्ट्स की रिएक्शंस लिखनी है। बताओ ये रिएक्शन कौन सी है जो आपके सामने है? ए वाली स्टूडेंट्स, विच रिएक्शन इज दिस? आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन पढ़ी थी, अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? याद करिए, आपने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यस और नो, जल्दी बताओ। एवरीथिंग हम रिवाइज कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन होती है किसकी होती है स्टूडेंट्स? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इसे हाइड्रोक्सिल, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन स्टूडेंट, तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? ऑक्साइम। आपने देखा था C डबल बॉन्ड हो, मैंने ऐसे लिखा था स्टूडेंट NH2OH, तो मैंने बना दिया था C डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइम्स। डू यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो वी हैव टू राइट ओनली द प्रोडक्ट हियर। आपके पास है 30 सेकेंड्स, इसको कंप्लीट करिए। तो मैं अभी करता हूँ क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बताया था, ये H2O निकाल देना यहाँ से सीधा ही, बहुत आसान है हमारे लिए। ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, साइक्लोहेक्सेनोन है। तो ये क्या, व्हाट इज दिस स्टूडेंट? N डबल बॉन्ड NOH। तो ये ऑक्साइम बन गया, आपके पास ऑक्साइम बन गया स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। और साथ में क्या बना? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, व्हेन एल्डिहाइड्स आर रिएक्टेड विद NaOH। बताओ कि मैंने दो रिएक्शन बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैन यू टेल मी विच टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन स्टूडेंट्स? वो कौन सी रिएक्शंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? एक एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी कैनिजोलस Yes, रिएक्शन, sir. रिमेंबर? याद आया स्टूडेंट्स? देखो इसको मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, ये हो गया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड स्टूडेंट्स। Stay with me, keep with me, pay attention, focus, concentrate. Question answers are easy. We have to focus and concentrate. तो पूरा रिवीजन है। दो रिएक्शंस हमने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस आर कमिंग इन पेपर एवरी ईयर। Which reactions are these students? Can you remember? Aldol condensation and Cannizzos reaction. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन, and I always ask you student, there is a condition of every reaction. कोई any organic chemistry reaction has a condition. इसकी condition क्या है? Only those aldehydes or ketones which have alpha hydrogens, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, जैसे CH3CHO। यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा एल्डोल। लेकिन दूसरी कौन सी बताई थी? कैनिजरोज रिएक्शन स्टूडेंट। ये कौन शो करते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होता। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी से बताओ, बेंजल्डिहाइड है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इसके प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। आपको प्रोडक्ट लिखने हैं, रिएक्शन का नाम भी मैंने बता दिया स्टूडेंट, आपको समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कैनिजरो, दिस विल अंडरगो कैनिजरोज रिएक्शन। इसमें क्या बनता है कि एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं। एक तरीके से ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये कौन सी होती है स्टूडेंट? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने वाली है, तो क्या बनेगा फिर C6H5। अगर इसकी रिडक्शन हो गई तो ये अल्कोहल बनाएगा, 2 लिखा हुआ है देखो, इसने 2 लिखा हुआ है, और इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इसका साल्ट बना देगा C6H5 स्टूडेंट COONA+। तो ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज नथिंग बट कैनिजरोस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आती है स्टूडेंट। मैंने बार बार रिवीजन कराया, 2 रिएक्शन के नाम बताए, एक एल्डोल दूसरी कैनिजरोस, इसको नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी, इनको नोट किया जाए स्टूडेंट। कोई डाउट है तो पूछिए। No, sir. देखो, these are the most important questions which you are doing and these questions are likely to be asked in the paper। अब ये देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ भी आपने देखा अल्फा हैलोजिनेशन होती है। Yes, sir. अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी और Cl आएगा। अगर मोनो करूं, मोनो प्रोडक्ट लिखूं, तो इसका आंसर ये है CH2COOH, और फर्दर भी चल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, बहुत बार आ चुकी पेपर में, तो हमें दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड इज द प्रोडक्ट इफ ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, फर्दर सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो पॉसिबल इफ आई हैव एक्सेस ऑफ Cl2, और भी आगे जा सकती है। अब आगे आगे स्टूडेंट डिस्टिंग्विश के टेस्ट आने वाले हैं पेपर में, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन एवरी ईयर दे आर गिविंग, हाउ टू डिस्टिंग्विश स्टूडेंट। अब आपके सामने आ गया, बताओ कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे स्टूडेंट्स। आपको मिला है बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, बताओ व्हाट टेस्ट यू विल डू टू डिस्टिंग्विश स्टूडेंट, कौन सा टेस्ट करोगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है, इनको कैसे टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट, कैसे टेस्ट किया जाता। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे टेस्ट करते हैं। अगर इफ आई विल ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट स्टूडेंट, तो क्या होगा, इसमें CO2 गैस निकलेगी विद एफरवेसेंस। तो जो CO2 गैस होती है स्टूडेंट, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को केमिस्ट्री लैब में बहुत बार आपने की है। लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की कर देगी, बोलो। तो आपने C6H5COOH में डाल दिया स्टूडेंट NaHCO3, तो क्या बनने जा रहा है, क्या बनेगा स्टूडेंट, C6H5 C डबल बॉन्ड ONA+, एक साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है। तो ये टेस्ट इजीली हो सकता है। और बेंजल्डिहाइड के लिए आपको पता ही है, एल्डिहाइड को कौन से टेस्ट हमने बताए थे आपको, बताओ एल्डिहाइड का टेस्ट केमिस्ट्री लैब में भी किया आपने, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड बता दो कोई भी, बोलो। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किया था, सिल्वर मिरर, Yes, sir. क्या था? टॉलरेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट स्टूडेंट, ये सब आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये NaHCO3 टेस्ट नहीं देगा, ये गैस नहीं इवॉल्व होगी, इसमें होगी। अब ये है प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल क्या, CH3 CH2 CHO है, और ये कौन सा है, CH3 COCH3। तो आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट आएगा। इफ यू वांट टू सी द रिएक्शन, देखिए आपकी बुक में पूरी रिएक्शन दी हुई है। टॉलरेंस रिएजेंट में कौन सा होता है, वो डाईअमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स का यूज होता है स्टूडेंट, वो रिड्यूस कर देता, रिड्यूस हो जाता है सिल्वर, और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर बनाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, आप देखो CH3CO लगा हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं। नोट डाउन स्टूडेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आएंगे, कभी भी आएंगे स्टूडेंट, कभी भी आएंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट।
कोई भी आप करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है इनका। ठीक है सर। यस सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इनके IUPAC नेम कैसे लिखोगे, इसका लिखना है स्टूडेंट, कैसे लिखोगे? IUPAC नेम स्टूडेंट, आपके पास 1 मिनट का वक्त है एक के लिए, तो बताइए इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे? ये वाला कंपाउंड है, ये फिनाइल है, CH2 है, CH2 है, COOH है। How will you write the IUPAC name of this compound, students? You have 1 minute to answer the question. तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3। यस सर। तो फिर क्या बना इसका? व्हाट इज द नेम? क्या बना फिर? 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। और ये कितने कार्बन है? हाउ मेनी? प्रोपेनोइक एसिड। यस सर। अच्छा अब इसका लिखना है, पहले इसको खोल के देखें क्या है ये। ऐसे दिख रहा है स्टूडेंट, CH3 डबल बॉन्ड CH और COOH। तो इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4 आ गया। इसका व्हाट इज IUPAC नेम स्टूडेंट? आपको 1 मिनट का वक्त है। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स। क्या बन गया फिर? ये 3 पर मिथाइल है, और ये कितना है? 4 कार्बन है, ब्यूट है, और डबल बॉन्ड 2 ईन है, और ओइक एसिड है। ठीक है, हो गया। इसको कैसे करोगे? यस यस सर। यस सर। 1 2। इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट का वक्त है नाम लिखने के लिए। इसको भी लिखिए। तो 2 पे मिथाइल है, और ये साइक्लिक है, इसे क्या बोलते हैं? साइक्लो पेंटानोइक एसिड। 2 मिथाइल साइक्लो पेंटानोइक एसिड आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये भी कई बार पूछ चुका है वो पेपर में स्टूडेंट्स। ये बेंजोइक, यू हैव सीन बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड स्टूडेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजोइक एसिड स्टूडेंट्स। तो अब क्या रह गया फिर? इजी है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। तो फिर क्या बन गया आपके पास नेम स्टूडेंट्स? क्या बनाया फिर? 2 4 6। ये है ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एम आई राइट स्टूडेंट्स? बोलो। यस सर। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया, बहुत अच्छा किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम। सिंपल डेफिनेशन पूछी है, यस सर। पहला तो यही क्वेश्चन है। What is the definition of molar conductivity? We said the molar conductivity is the conductivity of a solution which is containing 1 mole of electrolyte. Conductivity of 1 mole of, क्या होती है ये? conductivity of 1 mole of electrolyte। ठीक है,
which is kept student, which is kept between the two electrodes, kept between two electrodes 1 unit apart, मतलब 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. That conductance of the solution which contains 1 mole of electrolyte such that the entire solution is placed between two electrodes which are 1 centimeter apart. और इसका फार्मूला क्या बताया था, लैम्डा एम का कापा कंडक्टिविटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय Yes, सी sir. कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी. और इसके यूनिट्स क्या बताए थे स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स हो गया. लैम्डा एम के यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, they have asked many times in the paper, units of lambda m students. Next question बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ फार वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट दिस क्वेश्चन. देखो यू हैव सीन ए ग्राफ स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक में आपने यू हैव सीन ए ग्राफ स्टूडेंट, किसमें ग्राफ प्लॉट किया गया था, लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी में, ठीक है. एक था ये 0 है ये, और इस तरह से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है स्टूडेंट, 0.02 0.04 इस तरह से ये बढ़ रही है ये, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है. और ये आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होती है स्टूडेंट, मोल इनवर्स में होती है, ठीक है. तो आपने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा आ रहा था ग्राफ स्टूडेंट, जैसे KCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका ग्राफ कैसे आ रहा था, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज ऑन डिल्यूशन, देख रहे हैं स्लाइट इंक्रीज ऑन डिल्यूशन. Yes, sir. और यहाँ पे अगर कट कर गया, अगर मैंने एक्स्ट्रा प्लेट कर दिया स्टूडेंट, तो ये वैल्यू अराउंड 200 है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. दिस इज, ये जो ग्राफ आया ये किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. Yes, sir. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार तो पूछा जा चुका. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डिल्यूशन क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली, देखा, देयर इज अ स्लो ग्रेजुअल इंक्रीज इन लैम्डा एम ऑन डिल्यूशन. इसको मैं बोल रहा हूँ केस 1, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है स्टूडेंट, एनसीईआरटी में आप हैव यू सीन द ग्राफ स्टूडेंट, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. इसमें क्या होगा, क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, देखो व्हाट वी ग्राफ वी आर गेटिंग स्टूडेंट, लैम्डा एम स्क्वायर रूट ऑफ सी स्टूडेंट 0.02 0.04 इस तरह से 0.06. तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ आता है, देख रहे हैं. तो यहाँ पर एब्रप्ट राइज हुआ है, लेकिन ये कभी मिलेगा नहीं, कटेगा नहीं, देख रहे हैं पैराबोलिक टाइप ग्राफ आ रहा, CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ स्टूडेंट, देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज, क्या देख रहे हैं, एब्रप्ट increase in molar conductivity on dilution. तो डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी में अब्रप्ट इंक्रीज हुई है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड एंड दे गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड ऑन डिल्यूशन. व्हाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर partially ionized students, and on dilution what happens, at infinite dilution क्या होगा, they are completely ionized, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है. बोलो ये बात सही है या नहीं है. तो इसलिए इसमें बहुत ही एब्रप्ट इंक्रीज हमें दिखाई देती है, क्या दिखती है, Yes, बहुत sir. एब्रप्ट Abrupt इंक्रीज increase. दिखाई देती है. मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन है, स्क्वायर रूट में प्लॉट की जाती है स्टूडेंट. तो ये आपने देखा था, इसका फार्मूला भी हमने बताया था,
लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा 0 m माइनस a ऑफ रूट c। डी बायोन सागर इक्वेशन को ओबे करता है ये, इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जहां पर कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, ये लैम्डा 0 m होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 200, देख रहे हो KCl के लिए। तो इस तरह से Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन। अब देखो आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल। वोल्टेज सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद द फॉलोइंग हाफ सेल। ठीक है, ये एक हाफ सेल बना है। तो सिल्वर की हो रही है रिडक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है, Ag प्लस Ag, और कॉपर की हो रही है रिडक्शन, तो सिल्वर की होगी ऑक्सीडेशन। देन ये उल्टा दिखाया है, Ag उल्टा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, Ag प्लस, ठीक है, 0.001 मोलर स्टूडेंट्स। सिल्वर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ये साल्ट ब्रिज होता है, और ये कॉपर है, कितनी कंसंट्रेशन है, 0.10 m, और ये जा रहा है कॉपर में। व्हाट वुड बी द वोल्टेज ऑफ द सेल स्टूडेंट, बताओ विच इक्वेशन आई विल यूज। नॉन्स्ट इक्वेशन, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा, नॉन्स्ट इक्वेशन पर मैंने रिपीटेडली कहा क्वेश्चन आता स्टूडेंट। तो होता क्या है, Ag ये सॉलिड था, इट इज फॉर्मिंग स्टूडेंट एक्वस, कॉपर का क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ये बन गया। Yes, sir. इसको कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, कैंसिल तभी होगा। तो नेट रिएक्शन क्या बन गई स्टूडेंट, 2AgS प्लस Cu2 प्लस गिव्स 2Ag प्लस, और यहाँ पे क्या है, कॉपर। दिस इज द नेट रिएक्शन। Yes, sir. तो इसका कैसे लिखोगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। ठीक है, ये नॉन्स्ट इक्वेशन Yes, मैंने sir. लिखी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बता चुका हूं। तो फिर वैल्यूज रखिए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिल्वर की कंसंट्रेशन गिवन, क्या आएगा फिर, E नॉट सेल, व्हाट इज E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.46 माइनस 0.059 बाई 2 है स्टूडेंट, लॉग ऑफ सिल्वर वैल्यू कितनी है 0.001 का स्क्वायर, एंड Yes, कॉपर sir. 0.1। अब इनको सॉल्व करना है, लॉग की वैल्यू को सॉल्व करना है स्टूडेंट। Yes, sir. आपके पास 1 मिनट का वक्त है, देखो कितना आता है ये सारा लॉग। ये तो 10 की पावर्स में आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। Mm-hmm. कितना हो गया ये 10 की पावर कितना हुआ, -6, और ये मिलाकर 10-5 हो जाएगा। Yes, sir. log 10-5 का मतलब हो गया -5 log 10 हो गया। log 10 Okay. 1 होता है तो ये -5 आएगी, तो फिर कितनी आएगी, प्लस 0.46 0.059 बाई 2 इंटू, ये कितनी आई वैल्यू, कितनी आ गई स्टूडेंट्स, -5। Yes, sir. तो इसको कैंसिल करो, तो अब ई सेल की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, अब जो भी आ रही है इसको कर लो, जो वैल्यू दिया 0.46 दी है, तो इसमें कितना ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगी वैल्यू जो भी आएगी, कितनी आ रही है अराउंड 1.46, तो कितनी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स देख लो कितनी आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। Yes, sir. तो इस तरह से ये तो हमारे को कोई मुश्किल है नहीं नॉन्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर। अब कह रहा है स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, बताओ फ्यूल सेल की क्या क्या एडवांटेज होते हैं, 10 बार तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एक तो ये पोल्यूशन फ्री होता है, आपको पता है इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है, Yes, sir. इट इज पोल्यूशन फ्री। इसका जो प्रोडक्ट है वो वाटर है,
H2O can be used for drinking. Yes, sir. दूसरा, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, ठीक है, इट इज हाईली एफिशिएंट। जो बाकी थर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, इसमें वेस्टेज कम होती है, तो इसकी एफिशिएंसी उनसे बहुत ज्यादा है। और ये सेल कंटिन्यूअसली रन करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कीप ऑन सप्लाइंग, द सेल विल कंटिन्यू। तो इस तरह से ये एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेक्शन डी था जो हमने खत्म किया स्टूडेंट्स। कोई डाउट रहा इसमें बताओ? No, sir. तो ये क्वेश्चन और सारे हमने कर दिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। देखो हमने, यू हैव सीन हाउ टू अटेम्प्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन डी। ये था सेक्शन डी स्टूडेंट, ये थे 5 मार्क्स के, आपने सारे कर दिए। कोई मुश्किल लगी? No, sir. तो 5 में तो पार्ट्स ही थे ना उसके, 1 1 2 2 मार्क्स के। न्यूमेरिकल 2 और 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल है आइदर 2 और 3 मार्क्स, बाकी 1 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो Yes, फिर sir. न्यूमेरिकल्स आपको पता लग गया कैसे करने हैं। और सुन लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इफ यू डोंट राइट द यूनिट्स या यूनिट्स में मिस्टेक करोगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाए एग्जाम में। Okay. बात समझ आई? Obviously, sir. Obviously, sir. इफ योर यूनिट्स आर रॉन्ग और इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट्स, योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। तो अगर Yes, sir. यू आर राइटिंग करेक्ट यूनिट्स तो हाफ मार्क मिल जाएगा। तो आप यूनिट्स तो लिखो, फिर क्वेश्चन आपका गलत है लेकिन यूनिट सही है तो हाफ मार्क मिल गया। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो फिर यूनिट लिखने से आधा नंबर मिलता है और रॉन्ग यूनिट और नहीं लिखने से आधा मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आई कि 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि Okay, और thank you, कैसे sir. कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, वो सारे ही हम करेंगे। आपके लिए पेपर बहुत इजी हो जाएगा, जब तक पेपर आएंगे तो वो कॉन्फिडेंस बहुत होगा और सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, गुड नाइट। Good night, sir. ओके।